भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहेब। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन पहले अष्टांग योग पर बात की थी। अगर आदमी अष्टांग योग के लिए पूरा जीवन भी लगा देगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। क्यों? पहले अष्टांग योग क्या है वो बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने। पहला योग है ज्ञान योग, दूसरा विचार योग। विचार बहुत बड़ा हमदर्द और साथी है आपका। तीसरा है विवेक योग, चौथा है शील योग, पांचवा संतोष योग, छठा निर्वैर योग। सातवां सहज योग, आठवां शून्य योग। चार लक्षण है, हर योग के चार लक्षण हैं, ज्ञान योग के चार लक्षण हैं। कौन ज्ञानी है? सुन त्यागो विस्माद, निरालंब ने ब्रह्मपुण्य, ब्रह्म से रहित हो जाना। आत्मज्ञान के बिना आदमी ब्रह्म से रहित नहीं हो सकता है। निर्मासिक निस्वाद, वासना से रहित हो जाना। वासना दो प्रकार की है, स्थूल और सूक्ष्म। यानी ये बत्ती सी, ज्ञान बत्ती सी है। हर एक आठ अंग जो है अष्टांग ज्ञान के, हर एक के चार भाग हैं, 800 के 32। बुद्ध धर्म में इसको बड़ा महत्व दिया है, इसलिए महात्मा बुद्ध का अष्टांग योग है। पर यहां एक सवाल है, ये ऐसे उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावह प्राण। भक्ति समस्त सद्गुणों की खान है, ये भक्ति से पैदा हो जाते हैं। अर्थात ज्ञानी की परीक्षा चार चीजों में होती है। निरालंब, निब्रह्म, कोई वहम न रहे। निर्वासना, दसों इंद्रियों के आनंद की आकांक्षा नहीं रहे, ये इंद्रियां बड़ी जालिम है। निस्वाद, किसी भी स्वाद की तरफ नहीं दौड़े। दुनिया इन्हीं चीजों में उलझ रही है। इस तरह विचार कर, विचार ये माही। विचार आपका बहुत बड़ा साथी है। उदाहरण के लिए, किसी मतभेद से आप किसी से लड़ाई करके उसकी जान लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विचार कर लेना, उसकी जान लेने से आपका क्या फायदा होगा? आपका बहुत बड़ा नुकसान है। वो तो मर गया, आजीवन कारावास और फांसी से आपको निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा ये नहीं था
सहजे मार कबीर की चित्ते दे उतार, मन मिले का मेला ना तो सबसे भला अकेला। ये विचार आपका बहुत बड़ा सहायक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए चित्त में चैन ना आवे। रहीम कवि बोल रहे हैं। इसलिए विचार की परीक्षा किससे होती है? देखिए, निर्मोही, किसी वस्तु में मोह न हो। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत सूला। समस्त सूल दुख इसी मोह से उत्पन्न होते हैं। इसी मोह के लिए कारण आदमी पाप करता है, बूढ़ा हो जाता है, बच्चों को पाल लिया, अब दोतरू पोतरुओं की तरफ झुकता है। जन्म तेरा बातन बीत गयो। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। निर्बंधन, निर्बंध होना है। जो आत्मनिष्ठ हो जाता है, किसी तत्व पर वो डिपेंड ही नहीं रहता है। निशंक, उसका जगत भ्रम खत्म हो जाता है। वो जानता है आत्मा ही नित्य है। इसलिए संसार में आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। निरावरण, यानी आत्मरूप के प्राप्त होने के बाद संदेह रहता ही नहीं है। जैसे बालक को परछाई में संदेह से कुछ अलग दिखता है, ये भ्रम था। एक दिन बच्चा खेल रहा था, इधर किलकारियां भरकर हंस रहा था। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो? कमरे में कोई नहीं था, अकेला वो था। बोला अभी मैं इसके साथ खेल रहा हूं। वो परछाई के साथ खेल रहा था। परछाई तो आपकी शरीर की प्रक्रिया है। इस तरह उसको देहाध्यास खत्म हो जाता है। मैं शरीर हूं, ये खत्म हो जाती है भावना। जो आत्मनिष्ठ लोग हैं काफी लंबा जीवन जी सकते हैं। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया। हर आदमी के पास श्वासाएं गिनती की हैं। 21,608 श्वास इंसान 24 घंटे में लेता है। 1 मिनट में 13 से 17 बार। जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो 17 बार सांस ले सकते हैं, लेकिन जो ग्रस्त हैं वो 13 बार लेता है। उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो श्वासाओं का खजाना लाया है। योगी शून्य में जाकर बैठ जाता है तो श्वासा नहीं खत्म होती है। वो जितना लंबा जीना चाहे जी लेते हैं। ये वही हिसाब है। आपकी बैटरी की वैलिडिटी है 24 घंटे। टार्च में जो आपने सेल डाले हैं उनकी वैलिडिटी 24 घंटे। लेकिन आप आवश्यकता अनुसार उसको इस्तेमाल करें तो 6 महीने भी चलेगी। दुनिया में बड़े अनूठे और अजीब लोग हैं। मेरे साथ एक पृथ्वी सिंह था।
सन 68 की बात है, ट्रेनिंग कर रहे थे। उस समय रेडियो एडवांस, ट्रांजिस्टर एडवांस लोगों के पास होता था। वो क्या करता था, गाने सुनेगा, कंबल में मुंह डालकर रेडियो से सुनता था। तो एक दिन उसको कहा, यार शक्ति सिंह, प्रति सिंह, आप कंबल में मुंह डालकर गाने क्यों सुनते हैं? बोला, मैं बेवकूफ हूं, सैकड़ों रुपए का मैंने ट्रांजिस्टर खरीदा, सेल में ले रहा हूं, और बाकी भी सुन ले। इतना बड़ा बेवकूफ मैं नहीं हूं। कुछ फिर अकल ऐसी होती है। लोग बीड़ी पीते थे तो शक्ति पृथ्वी सिंह से कहते थे, पृथ्वी सिंह थोड़ा माचिस देना। बोला, मैं बेवकूफ हूं, बीड़ी पीता है, माचिस तो ले ले। और बीड़ी सुलगाने के बाद अगर जलती काड़ी कोई मांगता था, नहीं देता था। क्या गजब का इंसान था। ऐसे अनूठे लोग आपको कम देखने को मिले होंगे। वाह भाई वाह। इस तरह से इस संसार में विविध तरह के लोग हैं। विचार वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक जा सकते हैं। पर विचार एकाग्रता से प्राप्त होता है। एकाग्रता आपको ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती बिना गुरु के। कुछ मतांतरों में गुरु का महत्व नहीं है, मैं उनका नाम लेना नहीं उचित समझूंगा। वो कहेंगे हमारी निंदा करो। अरे भाई, धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, वेद भी कह रहे हैं, नास्ति गुरुदान संयोगम। भाई, गुरु के ध्यान से बड़ा कोई योग नहीं, कोई तप नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। अब ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमें बंटवारा विरासत से मिला है। हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों की दिशा अलग अलग है। इस पर साहब ने एक शब्द कह दिया है, 4 वेद मिल झगड़ा कीना, 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। ऋग्वेद कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, तो काफी लोग मान रहे हो, वो बाकी और कुछ नहीं मानते निराकार में। यजुर कहता है नहीं, परमात्मा जो निराकार है वो कुछ नहीं है। परमात्मा ने अपने को 3 रूपों में प्रकट किया, रजतम सत, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही है सब कुछ। इससे मूर्ति पूजा की उत्पत्ति हुई। तीसरा साम कह रहा है, न आत्मा न परमात्मा, सामवेद कह रहा है न साकार न निराकार, आत्मा ही परमात्मा है। और इस थीम पर बुद्धिस्ट लोग भी चलते हैं और कई मतांतर चलते हैं, योगी लोग भी चलते हैं। बुद्ध मत में कहीं परमात्मा का जिक्र ही नहीं है, आत्मा ही है। इसलिए कुछ लोग और अथर्वण वेद कह रहा है ना, कर्म ही सब कुछ है। कई जगह आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा, कर्म ही धर्म है। देखा, 4 भागों में हम पहले से ही विभक्त हैं। और लेकिन वेद तो एक बात कह रहा है ना, नास्ति गुरु ध्यान समतपम, गुरु के ध्यान के समान तप ही नहीं। गुरु के ध्यान का बहुत बड़ा महत्व वेद भी बोल रहा है। तो 4 धाराएं हमें मिली है। उसके बाद भक्तियां कितनी हैं? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी।
सतोगुणी भक्ति है वैष्णव, जिसमें मांसाहार वर्जित है, पाप वर्जित है, बड़े नियम से चलते हैं। बोलो रजोगुणी भक्ति में मांस मदिरा उतना वर्जित नहीं है। तमोगुणी भक्ति में टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र मानते हैं। और इस पर वासुदेव कृष्ण ने साफ कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, तमोगुणी भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है। और कई जगह आप लिखा होगा कर्म ही पढ़ा होगा, कर्म ही धर्म है। वो कह रहे हैं न सर्वगुण न निर्गुण न आत्मा, कर्म ही सब कुछ है। तो विरासत में ये चार चीजें मिली है। दूसरा, आदमी की मान्यता किस पर डिपेंड है वो सुनो। प्रथम गुरु माता पिता, वो परिवार की ट्रेडिशन देखता है। एक आदमी मुझे मिला, मैं कहा आप किसकी भक्ति करते? बोला शिव जी की। ठीक है। मैंने कहा विष्णु जी की भक्ति क्यों नहीं करते? पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतों झूठे जगपति। उसका जवाब सरल था, बोला घर में सब शिव जी की भक्ति। पहला हमारा पायदान है भक्ति का, घर में जो माहौल है उसके अनुसार, वही ट्रेडिशन वही वृत्तियां बालक भी अपना देता है। इस तरह से ये दुनिया बिखरी हुई है। भाई शास्त्र तो कह रहे हैं कि गुरु के बिना गति नहीं है। अधिक बोलूंगा नाराज हो जाएंगे। तीसरा विवेक। विवेक के भी चार लक्षण हैं। सर्वज्ञ, समस्त ज्ञान को जानने वाला। आत्मा को जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। यही संवाद कांगभूषण और गरुड़ में आ रहा है, रामायण में। सप्त प्रश्न में आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आपकी आत्मा कहीं और नहीं है, आपके पास है, लेकिन आदमी आत्मा को जान नहीं रहा है। वो निर्मोही हो जाता है। विवेक की चार वृत्तियां। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। वो सर्वज्ञ होता है। सुचेत, हमेशा सतर्क, कभी गफलत में नहीं जाता है। उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार। सचेत कैसे रहेगा? सुरती संभालना, सुरती सब कुछ है। गलतियां सुरती डिसेंट्रलाइज होने से होती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसे गाड़ी को चलाना और उसके पूरे पुर्जों को वो जानता है कैसे यूटिलाइज किया जाए, लेकिन ध्यान हट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इस पर साहब कह रहे हैं उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार। हमेशा सतर्क रहना, वो हमेशा सतर्क रहता है। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। सारग्राही, वो अपने उपार्जन के धन से ही जीवन गुजारता है। वो किसी की गिरी हुई चीज भी नहीं उठाता है।
अपने परिश्रम से ही उपार्जित धन से अपना जीवन गुजारता है। इस तरह ये विवेक की चार भूमिकाएं हैं। सर्वज्ञ अर्थात क्या है? सर्वज्ञ किसी की बात को सुनते ही उसकी तह तक पहुंच जाना। सुचेत का मतलब हमेशा जागृत रहे, गफलत नहीं, सदा होशियार रहना। सावधान, मन इंद्रिय आदि सबों पर हमेशा दृष्टि रखना। इसी सावधान शब्द पर साहब ने कहा, उसको काल क्या करे जो आठ पहर होशियार। हमेशा सतर्क। सावधान, मन इंद्रिय आदि पर सबों पर हमेशा दृष्टि रखना। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। किसी प्रमाद में नहीं भूलना। सराग्रही, जैसा भी प्रसंग उल्टा सुलटा सम्मुख आकर उपस्थित हो उसमें उत्तम सार लेना। ये सभी सद्गुण जब आएंगे, इसकी उत्पत्ति भक्ति से होती है। अब शील, अष्टांग योग में शील आता है। जिसमें शील आता है उसमें चार गुण आ जाते हैं। पवित्रता, भीतर बाहर दोनों प्रकार से। संयम, संयम क्या? शारीरिक मानसिक जितने कार्य है सब नियम पूर्वक करे। गुरु की वाणी और उपदेश में श्रद्धा विश्वास रखता है। और चौथा निम्रता, सबके साथ कोमलता से बर्ताव। कुछ लोग ऐंठ कर बोलते हैं, जटिल बोलते हैं, और अहंकार दो चीज में दिखेगा, वाणी में और बॉडी लैंग्वेज से। वाणी पर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। निर्वैर, छठवा अष्टांग योग का है पार्ट निर्वैर। आप किसी से शत्रुता नहीं रखना। शत्रुता एक अंगार है, वो आपके हृदय को जलाता रहेगा। मन मिलेगा मेला ना तो सबसे भला अकेला। सहृदयता यानी हम जो अपने लिए चाहते हैं नहीं चाहते वो किसी से व्यवहार वैसा नहीं करना। आप अपना आप अपमान नहीं चाहते, आप किसी का अपमान न करें। आप खुद नहीं चाहते, जो चीज आप अपने प्रति नहीं चाहते दूसरे से वैसा व्यवहार नहीं करना है। सहृदता, शीतलता, समता, जान सुजान, सुखदायी सब जीव को निर्भेरी पहचान। ये चार लक्षण है निर्वैरता का।
जिसमें निर्भरता आती है हृदय सब में अपना ही रूप देखता है। किसी के साथ किसी भी अवस्था में भी छल कपट का बर्ताव नहीं करता। शीतलता अर्थात सदा शांत रहे, क्रोध न करे, समता धारणा करता है अर्थात सब जीवों के सुख दुख को अपनी आत्मा के समान ही समझकर उनसे समानता का बर्ताव करता है। वो सबके लिए सुखदायी होता है अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को दुख मिले। एक छोटा उदाहरण देता हूं आज का। एक बुजुर्ग आया हनुमानगढ़ से, अपने साथ में एक नाती को लाया, दोतरे को। दोतरा नशा करता था। जो भी बच्चा नशा करता है चिट्टे का या कोई 400 रुपए का डोज आता है, और जब उसके पास पैसे, शरीर की ताकत कम हो जाती है, बर्बाद हो जाता है इंसान। जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है तो चोरी करता है, 420 करता है, ये सब करता है। तो एक बुजुर्ग आया अपने नाती को लेकर, दोतरे को लेकर। हालांकि बुजुर्ग जो था वो राधा स्वामी पंथ से दीक्षित था। अपने दोतरे को लाया, कहा इसको आपके पास इसलिए लाया हूं सुधारने के लिए। दोतरे ने मोबाइल चोरी किया। अब भाई थाने में रिपोर्ट करनी होगी। मोबाइल में आदमी की सब चीजें होती हैं, गलत आदमी के हाथ लग गया तो कुछ भी कर सकते हैं, आतंकवादी के हाथ लग सकता है। इसलिए नियम है कि जब भी मोबाइल चोरी हो तो रिपोर्ट करनी है। उसकी रिपोर्ट कीजिए। जब हमने सीसीटीवी कैमरा, आज की बात बता रहा हूं, सीसीटीवी कैमरे से फुटेज देखी तो वो लड़का आ गया जिसने चोरी किया। उसके पास पहुंचे, पकड़ा उसे। थाने वालों को हम मारते नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। थाने में डीएसपी साहब ने कहा मैं अभी गाड़ी भेज रहा हूं, इसको थाने में भेज दो। मैंने कहा थोड़ा सा रुको। वो उसका नाना बोल रहा गुरुजी ऐसा मत करो, मैं तो इसको सुधारने के लिए लाया था आपके पास। अब जेल में भेज दोगे, घर जाकर क्या बोलूंगा? इसकी मां यानी मेरी बेटी दुखी हो जाएगी। कृपा करो, इसको माफ करो। और आए दिन बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत लोग रहते हैं। यहां पर तो 1 लाख आदमी के रुकने की जगह है। अब एक एक जगह कैसे हम संतरी रख सकते हैं? बड़ा विशाल आश्रम है, लेकिन मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। जब भी किसी की कोई चीज चोरी होती है तो फुटेज देखते हैं हम, उसमें 3 घंटे लगते हैं। फुटेज में वो आ गया।
पहले तो वो कबूल नहीं कर रहा था, जब उसको दिखा, देख भाई चोरी की तुमने। अब जब सामने फुटेज आ गई तो उन नकार नहीं सकता था, बोला गलती हो गई। मैंने कहा भाई आपने किसी का मोबाइल चुराया, उसमें अकाउंट नंबर है, सभी चीजें हैं, रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट है, तो मेरे भाई ये तुमने बहुत गलत काम किया। हम मारते नहीं है क्योंकि ये कानून के अनुसार गलत है। आप चोर को भी नहीं मार सकते हैं। अगर एक्सीडेंट में किसी ने 5 आदमी को मार दिया, आप उसे मार नहीं सकते हैं। अगर आप उसे मार रहे हैं तो आप अपराधी है। उसको मैंने न मारा न कुछ किया। सौहार्दता क्या है मैं बताता हूं। वहां से पुलिस से मुझे फोन आया, बोला हम गाड़ी भेज रहे हैं और पुलिस वाले भेज रहे हैं, उसको इधर भेज दो, ले जाएंगे यहां से। वो बुड्ढा जो उसका नानू था तिलमिलाने लगा। मुझे कहा गुरु महाराज माफ करो, आपका नाम सुना था, इसको सुधारने के लिए लाया। इसको आप चोरी में बंद करा देंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। मैं बेटी को जाकर क्या बोलूंगा? कृपा करो इसको माफी दे दो। और जितने भी लोग चोरी किए हैं, पकड़े गए हैं, हम उनके गार्जियन यही प्रार्थना करते हैं एक बार माफी दे दो। अब माफी दे दे करके हम थक गए हैं। और जो चोरी करता है वो कहता है ये पहली बार गलती है। मैं कहा नहीं, पहली बार नहीं, तुम आदतन चोर हो। अब जो आदमी जिसका मोबाइल चोरी हुआ, उस बेचारे ने सराहने मोबाइल रखा था। पहले तो रखना नहीं चाहिए सराहने में मोबाइल। उसने देखा सो गया है, उसने उठा लिया। अब वो मुकर नहीं सकता था, फुटेज भी है। बुड्ढा मेरे से प्रार्थना करने लगा, गुरुजी इसको माफ कर दो, सुधारने लाया था और जेल में भिजवा दोगे तो गांव में जाकर क्या बोलूंगा? अपनी बेटी से क्या बोलूंगा? मैं कहा बाबा इसने बहुत बड़ी गलती की है, और जब भी मोबाइल चोरी हो फौरन आप पुलिस स्टेशन में फोन करो, नहीं तो किसी आतंकवादी के हाथ लग गया तो आप पकड़े जाओगे। और ऐसा होता है। धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, विनय सुनत में रहा न जाए। बुढ़े की करुणा सुनकर के हृदय में करुणा आई, प्रार्थना सुनकर। उससे ये वादा करा करके छोड़ा कि अभी कभी चोरी नहीं करो। तो ये चीजें होती हैं। कहने का भाव है आप सबसे सौहार्द रखो। रघुपति को अति वीर स्वभाव, अपराधियों पर कोहन खाऊं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो वो ये विचार रखे। और किसी भी अवस्था स्थिति में वो किसी को कष्ट नहीं देना, यही तो ज्ञान का गुण है। और सातवां है सहज, सहज भाव सबिन सन प्रीति। ये सभी नाम के बाद आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। नेह प्रपंच नेह तरंग, निर्द्वंद निर्लेप, चारों लक्षण सहज के, मिटे सकल विपेक्ष विक्षेप। सहज योग अर्थात सहज वृत्ति को धारण करने वालों में ये गुण स्वाभाविक वास करते हैं। निष्प्रेपंचता, सहज वृत्ति वाला पुरुष प्रपंच में कभी नहीं फंसता। जहां कहीं प्रपंच की वृद्धि देखता है, आप वहां से खसक जाते हैं। जहां ऐसे अटपटे लोगों की जमात है, वहां बैठना ही नहीं।
नेह तरंग, तरंगे नहीं उठे, ये करना, बंदर की तरह नहीं होना, शांत रहो। निर्धुंध, किसी धुंध में नहीं आए। क्या धुंध है? मान लो आपको किसी ने गाली बकी है और बैठ के सोचो इसको कैसे बदला लूं, कैसे पछाड़ूं, कैसा व्यवहार करूं, ये है धुंध, धुंध है ये, इसमें नहीं आओ। निर्लेप। चौथा, किसी वस्तु में ऐसा नहीं कि इसके बिना नहीं जी सकता हूं, नहीं, आसक्ति कहीं नहीं रखना। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी सबकी कीजिए, रहिए अपने ठाम। अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ना किसी के कारण से। शून्य। आठवां, लव धीरज और ध्यान जो मिली समाधि चार, ये लक्षण है शून्य के, किए संत प्रचार। मन की तरंग मार दो, हो गया भजन। ये तरंगे उठती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, इनको शांत कर। अंतर में धुंध हो रही है, इसी में परेशान हो जाता है। कभी कभी नेगेटिव सोचकर आदमी पागल हो जाते हैं। तो यहां साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिल वही काल की फांस। जब भी गलत चीजों में बढ़ती जाए उसको खींचकर अपने पास रखना। ये पत्ती सी जब उग ही तिनती से छिप जाए, कहे कभी सुन गोरखा आवागमन न साहब। ये गोरखनाथ जी को ज्ञान दे रहे हैं साहब। इस तरह मैं हमेशा अंत में सत्संग के कहता हूं, सुमरण करना, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मान। धन्यवाद।